मैं मिताली गोयल। आज मैं फिर आपके सामने विमेन एम्पावरमेंट की बात लेकर आई हूँ। यहाँ पर सीमा सच्चा जी ने अपना एक बिजनेस सेटअप किया हुआ है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे वो सोसाइटी की हर विमेन के लिए एक इंस्पिरेशन साबित होती है। हमें बताइए कि आपका ये नेल आर्ट करने के बाद आपका ये जर्नी का सफर कैसा रहा? मेरा एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में कभी सोचा नहीं था कि मेरे को ऐसा कुछ नेल्स का बिजनेस करना है या मेरे को कुछ ऐसा, बस समहाउ मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिली। मेरे को जैसे आई वाज अ सिंपल हाउसवाइफ अर्लियर, मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ थी, नथिंग एल्स। उसके बाद मेरे को कुछ कंडीशन से मेरे को इस अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे ये नेल्स का बिजनेस करना है। तो मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटीज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि एज जैसे सबको देख रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हाउस टू मतलब एक ही पर्सन पे आपका प्रेशर पड़ता है, मीन्स कि आपको बर्डन शेयर करना चाहिए फैमिली का, प्लस आप इंडिपेंडेंट होते हो। अगर आप खुद काम करते हो, आपको पावर मिलती है, आप खुद आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। तो मीन्स कि मुझे ऐसा लगता है कि काम करना चाहिए। और जर्नी का ऐसे है कि जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हो ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब सपोर्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट करा सब कुछ, देन ऑल्सो आपको बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो तो ही आप कुछ कर पाते हो। अगर प्रॉब्लम्स से डर के हम घर बैठ जाएंगे और हमें लगेगा कि हमें कुछ करना नहीं है, तो दैट इज रॉन्ग। मीन्स मेरे को ऐसा लगता है कि सारे विमेंस को कुछ ना कुछ करना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या हमें बताएंगे कि आपका बचपन में क्या सपना था, आपने क्या सोचा था कि क्या करना है? मतलब बचपन का सपना तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन के सपने बचपना ही होता है। एग्जैक्टली जो मुझे लगता है। हाँ जी। तो बचपन में तो हम बहुत कुछ सोचते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, पर वो ख्याली, एक्चुअल सिचुएशन डिफरेंट होती है। बचपन में मैं तो सोचती थी आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल हाउसवाइफ। मतलब सब मेरा मजाक उड़ाते थे कि लेकिन मैं बन नहीं पाई। मुझे मुझे मतलब मेरे को उसकी वजह से जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपको चीजें पता चलती हैं, आपको लगता है कि नहीं, हाउसवाइफ से बेटर है कि आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनो, दैट इज मोर बेटर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ करो और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाओ। प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ती है ऐसे कि अगर आपने सोच लिया ना कि अगर आपने बढ़ना है, तो मुझे लगता है प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम सोचे कि प्रॉब्लम्स है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैंने तो कभी किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा ही नहीं है, तो इसीलिए मैं बस बढ़ती जा रही हूँ और मेरे को बस करना है, दैट्स इट। और आगे आपका फ्यूचर का क्या प्लान है और नई पीढ़ी के आगे के बारे में आपने क्या सोचा है? मतलब फ्यूचर प्लान तो ऐसे है कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि अब मैं काम कर रही हूँ और मेरे को अपना काम बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है। अब मैं नेल्स में हूँ, नेल से आई गो टू लैशेज, आफ्टर दैट आई गो टू हाइड्रा फेशियल। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपना बिजनेस को तो ऑब्वियसली अगर आप कर रहे हो तो आप उसको बढ़ाओगे, लेकिन इन फ्यूचर लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि मतलब एवरीवन शुड डू वर्क। मतलब अगर आप वर्क करते हो, ओनली देन यू गेट अ इंडिपेंडेंट लाइफ। आपको फ्रीडम मिलती है, आप अपने खुद के डिसीजन मेकर बनते हो। मीन्स कि इससे आपको अच्छा फील होता है। मीन्स आप अपनी अगर अच्छी लाइफ लीड करना चाहते हो तो यू शुड डू समथिंग। आपका नेल आर्ट के आगे जर्नी कैसे रही है? जर्नी ऐसे है कि मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड है नेल्स का, वर्क का, तो मेरे को जैसे काम आते हैं, लेडीज आती हैं मेरे पास, तो अलग अलग तरह से लोगों को मिलती हूँ, बड़ी अच्छी बातें पता चलती हैं, तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी फैमिली ने कैसे आपको सपोर्ट किया? मीन्स कि मेरे को ऐसा लगता है कि फैमिली सपोर्ट तो चलो होता है, सब करते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको ही कुछ करना है। तो आपका सपना था हाउसवाइफ, तो आप बन गई बिजनेस वुमेन, तो आपका क्या बताना? मतलब हाँ, मैं बन गई, सपना था, लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है कि आप
एक आपकी अपनी पहचान बनती है, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बनती है, तो उसका एक अलग मजा है। सपना मेरा था हाउसवाइफ बनने का। हाउसवाइफ बनने का ये था कि आप घर पे रह रहे हो, आप मजे से रह रहे हो, लेकिन उस दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स हैं, अपने अपने हैं। लेकिन अब मेरे को अपनी इस प्लेस पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे को ऐसा लगता है कि सारी विमेंस को, एवरी विमेन शुड बी इंडिपेंडेंट। कि डिपेंडेंट लाइफ तो मतलब अच्छी नहीं है, बेटर है। दिस लाइफ इज मोर बेटर देन दैट। आप इस काम को एंजॉय करते हो? हाँ, मैं अपने काम को बहुत इंजॉय करती हूँ। आई लव माई वर्क, और मुझे अलग अलग लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं, प्लस मतलब गिव पॉजिटिविटी एंड टेक पॉजिटिविटी। मतलब अच्छे लोगों से मिलो और पॉजिटिविटी गेन करो और दो, बस मेरे को तो यही लगता है। जैसे कि आजकल के बच्चे ज़्यादातर बाहर ही जा रहे हैं, तो आपके मन में कभी नहीं आया कि मैं बाहर जाऊं, या मतलब आपने यहाँ मतलब नहीं, मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती बाहर जाने को। मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड बी इन आर इंडिया। आई लव माई इंडिया एंड आई वॉन्ट टू बी स्टे इन इंडिया। और मैं सबको ये बोलूँगी कि हमें अपनी ही कंट्री पे रह के, हमें अपनी ही कंट्री को, हमारे कंट्री का टैलेंट बाहर जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इतना टैलेंटेड इंडिया है और वो सब बाहर जा रहे हैं, तो हमें इंडिया में रह के ये चीज़, हमारे इंडिया को प्रमोट करना चाहिए। तो मैं तो खुद भी यहाँ रहूँगी और मैं सबको ये मैसेज दूंगी कि सबको यहीं रहना चाहिए।